दोस्तों ये नमस्कार हमारी तरफ से। ये गोदरेज का फ्लोर स्प्रिंग है और ये उसका ऊपर का पिवेट है और ये उसका नीचे का ये देखिए गोदरेज D60। ये 60 किलो का दरवाज़ा का वेट लेता है, इसलिए से D60 है। D80 आता है, D100 आता है, D120 भी आता है। ये देखिए इसका फिटिंग सा है। ये एक स्क्रू है, एक प्लेट है जो पिवट के ऊपर लगता है। सारे स्क्रू ये पूरा फिटिंग D60 में ही रहता है। D80 D100 में ये फिटिंग आपको नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ता है। और ये गोदरेज कंपनी का है। मैं इसे सेट करूँगा, जैसे इस प्रकार सेट करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये टॉप पे सेट करना है। देखिए मैं इसे कट करके रखा हूँ इसे टॉप में सेट करने के लिए। इसका हॉल भी मैं करके रखा हूँ। ये देखिए स्क्रू घुमाने के लिए आपको इस जगह पे हॉल करना होगा। एडजस्टमेंट स्क्रू है। सीट और ऊपर लेफ्ट और राइट की ओर मूव होती है, ऊपर की साइड टॉप के ऊपर इस प्रकार से घुमाने से मूव होता है। ये कम बेसी हो रहा है, ये आपको दिखाई देगा। देखिए ये अंदर बाहर हो रहा है। ये देखिए नीचे की ओर चला गया। इसे टाइट करने से ये ऊपर की ओर आएगा। साइड एडजस्टमेंट के लिए होता है। डॉट टॉप के ऊपर इसे लगाया जाता है। ये मैं मिडिल में करके इसे लगाऊंगा ताकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमको जब एडजस्ट करना हो तो इसे एडजस्ट कर सकूँ। ये देखिए मैं हॉल करके रखा हूँ। इसे टाइट कर रहा हूँ। इसके साथ स्क्रू 4/8 का दिया जाता है, इससे आप बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। और इसे 3 स्क्रू बराबर से लगा दें। देखिए मैंने 3 स्क्रू को सेट कर दिया है। अब ये नीचे वाला पिवट, ये देखिए इसका जो दूरी है इसे आप नाप लें। ये 3 इंच 3 सूत है मिडिल। उसके बाद ये आप जस्ट नीचे की ओर पिवट को सेट करेंगे और ऊपर ये 3 इंच 3 सूत में हम इसे बॉटम में निशान लगाएंगे और नीचे का पिवट है जो फ्लोर स्प्रिंग के ऊपर सेट होगा। इसे फिर 3 इंच 3 सूत के बीचों बीच इसे रख कर इसका हॉल का निशान लगाकर हॉल कर लेंगे इस प्रकार। और जब ये हॉल हो जाए तो इसका थोड़ा अलग स्क्रू दिया गया है, उसे फिर इंस्टॉल कर देंगे इसके अंदर। देखिए मैंने पूरा इंस्टॉल कर दिया सारा स्क्रू। नीचे का वेट है, ये मशीन के ऊपर सेट हो जाएगा। और इसका दूरी जो 3 इंच आ गया है मॉडल। जो उसका ये देखिए इस का बोर्ड को टॉप में और बॉटम में मैंने फिट कर दिया। देखिए टॉप में सेट हो गया है और ये 4 इंच का बॉटम है, इसमें भी सेट कर दिया मैंने इसे। अब इसका जो फ्लोर स्प्रिंग है उसे ज़मीन में सेट करेंगे।
पहले हम ऊपर वाला को सेट कर लेते हैं। जब उसमें आपने 3 इंच 3 सूत पे किया तो इसे 3.5 इंच ले लें, क्योंकि साइड में एक सूत क्लियर रहेगा। 3.5 सूत के बाद लेने के बाद मैं इसमें निशान लगा दिया हूँ। देखिए सर, 3.5 इंच के बीच इसको रखना है। इसका जो कब्जा का ये है, अब इस प्रकार इसे काट लें। काटने के बाद थोड़ा प्लेट को घिसना पड़ेगा ग्राइंडर से, और इस प्रकार इसे घिस लेना है। और देखिए मैंने इसे ग्राइंडर से घिस दिया है। इसके बाद इसे सेट कर दे ऊपर की ओर। देखिए इस प्रकार सेट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो नीचे ऊपर होता है, ये स्क्रू जो देख रहे हैं आप, इसे अब जब टाइट करेंगे तो ऊपर की ओर चला जाएगा, और लूज करेंगे तो नीचे की ओर आएगा। इसे होल करके इसे टाइट कर देते हैं। उसी से डॉट को सेट किया जाता है, जो आप बड़ा वाला स्क्रू देखें। और देखिए ये होल करके उसे मैं फिट कर दे रहा हूँ। ये होल हो गया है। इससे फिर सेट कर दे रहा हूँ। और ये देखिए, जब स्क्रू के बगल में जो एक बड़ा वाला स्क्रू है, ये सब जब राइट साइड घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ये जो ये निकला हुआ रॉड है, उसे ऊपर की ओर जाएगा, और रॉड को लगाने के बाद इसे राइट लेफ्ट की ओर घुमाने के बाद ये सीधा रॉड में एंट्री मार देगा। और एक प्लेट में टाइट करेंगे हम, और रॉड इसमें सेट होता है इस प्रकार। अब बॉटम पे चलेंगे। ये देखिए, मैं इसको नाप करके दिखा रहा हूँ। 3.5 इंच पे बस सेट होंगे। ये है आपका फ्लोर स्ट्रिंग। इसे भी 3.5 इंच मिडिल को नाप कर साइड में निशान लगा लें टाइल्स पर। टाइल्स हो या मार्बल, तो 3.5 इंच निशान बनाकर बीचों बीच। उसके बाद इसे पूरा निशान इस प्रकार निशान लगाना है, जिससे आराम से बैठ जाए इसका बॉक्स जमीन के अंदर। इसे मार्बल कटर से या ग्राइंडर से आप जिससे भी काट सकते हैं। मैं से मार्बल कटर और ग्राइंडर दोनों की मदद से काटूंगा। और ये मैं काट दिया हूँ इसको। थोड़ा और कटिंग होना बाकी है उस साइड वो। और इसके बाद इसे मैं फोल्ड कर गड्ढा को पूरी तरह से बना लूँगा। ये थोड़ा डीप कम हो गया है, इसलिए उसमें मुझे थोड़ा और मेहनत करना होगा इसके साथ। देखिए, इसको आप पूरा 2 इंच 2.25 इंच के लगभग इसको अंदर की ओर घुसाना होता है। देखिए, मैं इसे सेट कर दिया हूँ। इससे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ये एडजस्टिंग है। तो ये दरवाज़ा जो है बीचों बीच खड़ा नहीं हो रहा है, साइड में सेट आ जा रहा है, इसलिए इसे मैं बीचों बीच खड़ा करने के लिए आप ये सारे नट को लेफ्ट राइट अप डाउन जिधर भी करना चाहेंगे, इसमें सारा एडजस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये मैं जब लूज़ करूँगा, टाइट करूँगा, तो ये लेफ्ट राइट इधर उधर होता है इससे। देखिए
इसे मैंने टाइट किया है, लूज़ किया है, तो आराम से चारों ओर मिल जाएगा आपका। डोर चौखट के चारों ओर जो डोर का फ्रेम है उसमें आराम से सेट हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये पूरा बराबर है, इस साइड बराबर है, पूरा ऊपर से नीचे तक बराबर आ गया है, सेट हो गया है। इस प्रकार इसे मिलाने के लिए सारा सिस्टम फ्लोर स्प्रिंग के अंदर ही रहता है और इसका ढकना को, और उसके स्पीड कंट्रोलर भी उसके अंदर है। 2 स्क्रू रहता है स्पीड कंट्रोलर का, उसे मैं नहीं दिखा रहा हूँ। स्पीड कंट्रोलर को आप उसे स्पीड कम बेसी कर सकते हैं, मामूली सी बात है, कुछ नहीं है उसके अंदर। जब आप इसे सेट कर लेंगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। इसका ढकना को सेट कर दें, इसका ढक्कन है, ढक्कन भी सेट हो गया है।